मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बबरकत और पुरफजल नाम में आप सबों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं जॉन टेलीविजन प्रोग्राम गॉड्स पीपल, जिसमें आप खुदा के खूबसूरत खादमों के साथ मिलते हैं और ना सिर्फ मिलते हैं बल्कि हम उनसे गुफ्तगू भी करते हैं और खुदा के कलाम के गहरे भेद, खुदा के कलाम की खूबसूरत बातें जानते हैं। तो आज हमारे साथ नाजरीन खुदा के बड़े खूबसूरत खादम जिनकी खिदमत जो है ना सिर्फ चर्चेस के अंदर रही, लोगों के दरमियान रही, बल्कि एजुकेशनली तौर पर भी वो मुल्क में शाना बशाना खिदमत करते रहे हैं। ये खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। तो आज इंतहाई हर दिल अजीज़ हमारे साथ शरीके गुफ्तगू खुदा के खादम प्रोफेसर असलम परवेज़ साहब मौजूद हैं, जिनकी खिदमत के साल इन्होंने 43 से 44 साल अपनी खिदमत के कलीसिया को दिए, कौम को दिए, मुल्क में नौजवान बच्चों के उनके फ्यूचर का ऐसा इन्होंने सरगर्म काम किया जो आज मुल्क कौम में खिदमत कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, फैमिली के लिए बाबरकत साबित हुए हैं। ये खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद ने इनको शेखपुरा कॉलेज में, एफसी कॉलेज में और टाउनशिप कॉलेज में इस्तेमाल किया और ये फिज़िक्स के टीचर थे और ये अपने इस शोबे में महारत रखते थे। इसके साथ साथ इन्होंने खुदावंद को कबूल किया। तो आए इनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, इनको मिलवाते हैं। तो सर, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तो हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं किस तरह से ये मिरेकल आपकी लाइफ में हुआ। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने एक दिन मैं एक जगह पे बैठा हुआ था अपने घर में, तो मैं खाना खा रहा था, शाम का टाइम था। तो हमारे वहाँ पे इलाके में जहाँ मैं रहता था, शादरा के इलाके में, तो वहाँ कुछ साधु लोग रहते थे। अब तो साधु शायद ख़त्म हो गए हैं, उस वक्त साधु थे। तो उन्होंने एक टेस्टिमनी रिकॉर्ड की हुई थी। उस ज़माने में वो कैसेट्स वगैरह चलती थी, टेप्स वगैरह, तो वो लोगों को सुना रहे थे। लेकिन मैं उनमें नहीं बैठा हुआ था, मैं तो बस अब खाना खा रहा था। तो वो एक खातून बता रही थी कि मुझे यीशु मिला, मैंने यीशु को देखा। तो मेरे अंदर एक सवाल पैदा हुआ कि ये लोग शायद वो कन्वर्ट है, वो गैर मज़हब से आई है, मसीह को जाना है उसने। मैंने कहा हमारे कभी किसी पादरी ने नहीं कहा कि मैंने यीशु को देखा है, ना मैं किसी मसीही को सुना है कि ये मैं सोच रहा हूँ। बस अंदर ही अंदर मैं सोच रहा हूँ, मैं खाना भी खा रहा हूँ। देन सडनली मैंने खुदा की प्रेजेंस को अपने इर्द गिर्द महसूस किया और मैं वो सवाल कर रहा हूँ, लेकिन प्रेजेंस जो है वो उसने मुझे घेर लिया। जब प्रेजेंस ने मुझे घेर लिया तो मुझे महसूस हो गया, मुझे पता चल गया, लेकिन मुझे चूंकि तजर्बा नहीं था, तो मुझे ये मालूम हो गया कि अब प्रेजेंस मेरे ऊपर आ चुकी है। उस दिन से लेके मैं प्रेजेंस के अंदर रहने लगा और मुझे लोग कहने लगे वो यार बदल गया है। हर बंदा मुझे कहे बदल गया है, और ये फलां का लड़का जनाब बदल गया। मेरे वालद साहब का नाम मराजदीन का मुंडा भी बदल गया जी, की होया उन्होंने। और मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा प्रेजेंस थी कि मैं आंखें भी नहीं खोल सकता था। मैं खोलने की कोशिश करता था, फिर वो बंद हो जाती थी। और इसी तरह से खुदा ने वहाँ पे, अब वो कुछ लोग थे जिनके साथ हम चर्च जाते थे, जिनके साथ हम बैठ के गीत गाते थे, हम जैसे एक पार्टी टाइप बनी हुई थी। जब मैं ये मेरे साथ जो है वो वाक़या हो गया, तो जब मैं वहाँ पे गया उन लड़कों के पास, उस वक्त यंग लड़के थे वो, तो वो सारी तौबा करने लगे, सारी तब्दील होने लगे। मैंने तो कुछ नहीं कहा, पहले भी मैं जाता था, लेकिन अब कुछ और सिचुएशन हो गई थी। वो जो 19 थी वो ट्रांसफ़र होती थी। और बाज़ का हम समझते हैं कि शायद हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं, खुदा खुद काम करता है। और उस 19 की वजह से वहाँ पर एक कलीसिया कायम हुई, पेंटिकॉस्टल कलीसिया, और वहाँ पे खुदा के नाम को बड़ा जलाल मिला, खुदा का काम हुआ। और इस तरह से जो है
मेरी जो है ज़िंदगी का जो रूहानी ज़िंदगी का सफ़र है वो शुरू हुआ था। प्रेज गॉड। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत गवाही आपने खुदा के खादम से सुनी, प्रोफेसर असलम परवेज़ साहब से, कि किस तरह से खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी आई और उन्होंने महसूस किया इस बात को, और खुदा ने उनकी लाइफ में काम किया और एक बड़ा मिरेकल हुआ और उन्होंने खुदा को कबूल किया। और ना सिर्फ खुदा ने उनकी ज़िंदगी को तब्दील किया, बल्कि उनके साथी, उनके दोस्त भी जो थे वो भी उनकी लाइफ बदल गई, उनका उठना बैठने का तरीका बदल गया। तो जब खुदा की प्रेजेंस आती है, खुदा की हजूरी आती है, तो यकीनन ज़िंदगियां तब्दील होती हैं, ज़िंदगियां बदल जाती हैं, उनका लाइफस्टाइल बदल जाता है, उनकी टॉकिंग बदल जाती है, उनकी वॉकिंग बदल जाती है, उनका चाल चलन बदल जाता है। तो आज हम इनसे बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ गॉड के बारे में, कि खुदा की हजूरी क्या है। तो आए जानते हैं प्रोफेसर साहब से। तो प्रोफेसर साहब, आज हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि खुदा की हजूरी है क्या। तो पासा, खुदा की हजूरी का जो मतलब बाइबल में है वो है कि खुदा का फिजिकली मौजूद होना, आपको महसूस हो, आपको मालूम हो कि खुदा यहाँ मौजूद है। जैसा कि खुदा ने मूसा से कहा था, खुरूज की किताब उसके 33 बाब उसकी 14 आयत में, कि मैं तेरे साथ चलूँगा और तुम्हें आराम दूंगा। यानी जब खुदा साथ चलता है तो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप आराम करें, खुदा काम करता है। तो यहाँ पे अंग्रेजी में है कि माई प्रेजेंस विल गो विद दी, मेरी हजूरी तेरे साथ चलेगी। तो इसी तरह से खुदा की जब तक टेंजिबल प्रेजेंस ना हो तो वो प्रेजेंस नहीं होती। ये अहम बात है। और हमारे बहुत सारे खादम और बहुत सारी कलीसिया के लोग इन बातों को नहीं जानते कि जब वो हमें खुदा की प्रेजेंस को हासिल करना है, उसको सीख कर रहा है कि उसकी हजूरी जो है वो आए। जब खुदा की हजूरी आती है तो पहली चीज़ ये है कि वो हमारी हालत को हमारे ऊपर जाहिर करती है। हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम किस हालत में हैं, स्पिरिचुअली किस हालत में हैं, ये चीज़ जाहिर करती है। और फिर जो मेन चीज़ है, उस वक्त सबसे पहले वर्शिप पैदा होती है खुदा की होलीनेस की वजह से। वर्शिप का तल्लक जो है वो खुदा की होलीनेस और ब्यूटी के बारे में है। अगर इसके अलावा कोई तसव्वुर है तो कोई वर्शिप नहीं है। वर्शिप मीन प्रस्तश, किसी की खूबसूरती की प्रस्तश करना। और खुदा की जो सिफ्त जो अलग थलग है, जो हमारे खुदा को, यहोवा खुदा को दूसरे खुदाओं से अलग करती है, वो होलीनेस है। हम उसकी प्रस्तश उसकी होलीनेस और ब्यूटी की वजह से करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि उस जैसा कोई नहीं और वो इस लायक है। ही इज वर्दी ऑफ इट, क्योंकि उस जैसा कोई खुदा मौजूद इस कायनात में है नहीं। दूसरी चीज जो है, खुदा की हजूरी में हमें रेवलेशन मिलता है। खुदा की हजूरी में हम खुदा की आवाज को सुनते हैं, खुदा की रहनुमाई और गाइडेंस को लेते हैं। और तीसरी चीज है कि हम खुदा के साथ फेलोशिप करते हैं, हम खुदा के साथ कम्युनियन करते हैं, हम खुदा के साथ रिश्ते में गहरे होते हैं, क्योंकि हमारा खुदा रिलेशनल है और हम उसके साथ रिलेशनशिप रखते हैं। और खुदा की भी यही मर्जी है। और इसके बाद यह है कि जब हम खुदा की हजूरी की बात करते हैं तो बाइबल में हमें 3 तरह की हजूरी नज़र आती है, बल्कि 4 तरह की कहना चाहिए, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ जो है वो सारी दुनिया जानती है, जितने भी लोग खुदा को मानते हैं, और वो है खुदा की हजूरी जो हर जगह मौजूद है, ओमनी प्रेजेंस। और जितने लफ्ज़ ओमनी से शुरू होते हैं, ओमनी पोटेंट, ओमनीसियंस, ये सिर्फ खुदा के लिए मखसूस हैं। ये क्वालिटीज़, ये एट्रीब्यूट्स, ये सफ़ात सिर्फ खुदा की हैं कि वो कादिर मुतलक है, वो हर जगह मौजूद है,
वो सब कुछ जानता है, सिर्फ खुदा की इलाही ज़ात की एट्रीब्यूट्स हैं। अगर किसी में ये 3 खुसूसियात पाई जाएंगी तो वो खुदा होगा। ठीक हो गया। तो ये जब हम कहते हैं कि अक्सर को खुदा हर जगह मौजूद है, ये सारी दुनिया कहती है खुदा हर जगह मौजूद है, ये एक जनरल प्रेजेंस है खुदा की। ठीक है। और हमारी बाइबल ने भी इसके बारे में बात की है कि खुदा हर जगह मौजूद है। वो एक ही वक्त में एवरीवेयर, हर जगह मौजूद है। उसकी आंखों के सामने सब चीज़ें बेपर्दा हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, वो सब देखता है, सब जानता है। ही नोस, वो हर जगह मौजूद है। और ज़बूर 139 में दाऊद ने भी ये कहा है, बल्कि उसने तो ये कहा है कि मुझे ये इरफान मेरे लिए, ये इरफान जो है मेरे लिए नहायत ही अजीब है, मैं इसको हासिल नहीं कर सकता, वो बहुत बुलंद है, मैं उस तक नहीं पहुंच सकता कि मैं तेरी रूह से बच के कहाँ जाऊँ। आसमान पे चला जाऊँ, पताल पे चला जाऊँ, कहाँ भी चला जाऊँ, रोशनी के ऊपर पर लगा के चला जाऊँ, कहाँ तू हर जगह मौजूद है। और इसी तरह से दूसरी तवारीख उसके 16वें बाब 9वीं आयत में भी लिखा है, क्योंकि खुदावंद की आंखें सारी ज़मीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल खुदा की तरफ कामल है अपने तई कवि दिखाए। हर जगह उसकी आंखें देख रही हैं। तो ये जो एट्रीब्यूट्स है हर जगह मौजूद है, ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। जब भी अब तो कहता है जी महसूस करें कि खुदा मौजूद है, हम कहते हैं लेकिन महसूस होता नहीं है। आप ईमान लाएं खुदावंद है, लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन वो और चीज़ है। क्योंकि हमें जो हर जगह मौजूद है उसको एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। ये हैं चीज़ें। फिर एक आपको पता है यूना ने भी इस चीज़ का तजर्बा किया। मछली के पेट में चला गया, उसने देखा वहाँ भी खुदा है। तो वो हर जगह है, लेकिन उसने फिर एक्सपीरियंस भी किया उसको। जब उसने दुआ की तो वो बेताब हुआ। तो दूसरी किस्म की जो हजूरी है वो है कि इनड्वेलिंग प्रेजेंस। ये ईमानदारों के लिए है, इनड्वेलिंग। अब हजूरी के लेवल जो हैं, लेवल कहना चाहिए मुझे, वो चेंज हो रहे हैं, या डायमेंशन कहना चाहिए, वो चेंज हो रही हैं। कि खुदा की हजूरी जो है वो इनड्वेलिंग है। और इनड्वेलिंग जो हजूरी है हमारी बाइबल में बड़ी वाज़ेह है। ये ईमानदारों को मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा, कलीसिया को भी और इनफरादी तौर पे ईमानदार के लिए भी है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? खुदा का रूह खुदा की प्रेजेंस है, वो तुम में बसा हुआ है। और अक्सर हमें पता भी नहीं होता कि बसा हुआ है कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं गैर ज़बानें भी बोलते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन ये शऊर बेदार करने की ज़रूरत है, वो बसा हुआ है। डॉक्टर यंगेचू कहता है कि तुम खुदा का एड्रेस हो, यू आर द एड्रेस। अगर आपसे पूछे खुदा कहाँ है तो मैं एड्रेस हूं, आप एड्रेस हैं उसका। ये पहला करंथियों 3:16 में, फिर पहला करंथियों 6:19 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुद्दस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। यहां जो लफ्ज मकदस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लफ्ज मकदस है ये वही लफ्ज यहां इस्तेमाल हुआ है जो खैमा इत्मा में होलीज ऑफ होलीज के लिए इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां खुदा की प्रेजेंस थी। खुदा की प्रेजेंस आउटर कोर्ट में नहीं है। खुदा की प्रेजेंस जो है वो पहले जो पाक मकान है वहां नहीं है, वो पाक है, वो हमारी प्रेपरेशन हो रही है उस तरफ। खुदा की प्रेजेंस जो है वो होलीज ऑफ होलीज में है, पाक तरीन मकाम, वो पाक तरीन मकाम है और वहां हर वक्त प्रेजेंस महसूस होती है।
इसीलिए काहिन जो थे वो अपने आप को प्रिपेयर करते थे, पूरा साल वंस फॉर इन ए ईयर वो जाते थे उस मकाम के ऊपर। और वही लफ्ज़ जो होलीज ऑफ होलीज के लिए है वो आपके बदन के लिए कहा गया है, नाओस, NAOS यूनानी का लफ्ज़ है, और वो कहा गया है वो तुम हो। अब वो प्रेजेंस इनडिवेलिंग है, वो हमारे अंदर में है, अंदर है, आपके अंदर है, हर ईमानदार के अंदर है। और वो खुदा यहीं से निकल के आपको शिफा देता है, खुदा यहीं से निकल के आपको बरकत देता है, खुदा यहीं से निकल के आपको सब कुछ करता है। अब खुदा आसमानों पे नहीं, आपके अंदर है। ये है इनडिवेलिंग प्रेजेंस। और ये जो इनडिवेलिंग प्रेजेंस है ये आपके अंदर होली स्पिरिट के फ्रूट क्रिएट करती है, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। ये जो इनडिवेलिंग प्रेजेंस है ये आपके अंदर नेमतों को जन्म देती है, हिकमत का कलाम, अलमियत का कलाम, रूहों का इम्तियाज, और वो मौजज़े और साइंस एंड वंडर्स और ईमान और गैर ज़बानें और तर्जमा और नबूवत, ये सारी चीज़ें अंदर ही हैं, लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। जब होली स्पिरिट आपके अंदर है तो उसकी नेमतें और उसके फल आपके कहाँ होंगे भाई? अंदर ही। तो इनडिवेलिंग प्रेजेंस को समझें, वो हमारे करैक्टर को बिल्ड करती है, हमारे अंदर कुदरत को जो है वो बिल्ड करती है। पर हमें इसके लिए जो है वो कुछ करना होता है ताकि वो हमारे अंदर से ये चीज़ें जो हैं वो बाहर निकल आएँ। देन तीसरी किस्म की जो प्रेजेंस है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, that is called the manifest presence, his manifest presence। इसको आमतौर पे कहा जाता है कि खुदा का जलाल नमूदार हुआ, खुदा का जलाल आ गया वहाँ पे, वो मैनिफेस्ट प्रेजेंस है, खुदा की सडनली हजूरी आ जाती है। दिस इज इम्पोर्टेंट। और इस प्रेजेंस के साथ कुछ कुदरती अनासर भी मिल जाते हैं, कुदरती चीज़ें भी मिल जाती हैं जो हमारी देखी हुई दुनिया में हैं, ताकि हमें महसूस हो कि प्रेजेंस है। जैसे आप कह सकते हैं कि आंधी है। जब ईद पैंती को लिखा है कि आंधी जैसा शोर और आग, और ये फिजिकल चीज़ें हैं जिसके साथ अटैच हो गई है प्रेजेंस। या गरज है, जब मूसा वो उस पहाड़ के ऊपर था तो वो गरजें और लाइटें और ये चीज़ें, ये फिजिकल, लेकिन पता है खुदा आ रहा है, और लोग डर रहे थे, लोग कांप रहे थे। या बिजली कह लें, या बादल है, बादल का सतून था, आग का सतून था, वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि वहाँ पे खुदा है, फिजिकली खुदा है वहाँ पे भाई। या फिर जिस्मानी आवाज़ आ सकती है, जैसे आप देखें कि जो सैमुअल नबी था, वो छोटा बच्चा था, तो वो उस खैमा के जो है ऐद का संदूक था उसके आगे रहता था खुदा की हज़ूरी के सामने, तो उसे आवाज़ आई। फिर उसके बाद ये है कि जिस्मानी सूरत में भी खुदा नजर आया है, वो तो बिल्कुल फिजिकल हो गया ना, जिस्म की सूरत में। फिर जो ख्वाब में, रोया में, और ये जो ख्वाब और रोया ये बिल्कुल हकीकत हैं। वो अपना सुलेमान जो था, दाऊद का बेटा सुलेमान, उसने ख्वाब में देखा तो वो ख्वाब को ही हकीकत समझ रहा था। ख्वाब में खुदा उससे मिला, मांग क्या तुझे चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें वो फिजिकल प्रेजेंस है, क्योंकि वो रियलिटी है, वो रियलिटी ख्वाब में देख रहा था। रोया खुली आंखों में देख सकते हैं, ख्वाब में भी वो चीज़ें। आज इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस लोगों के सामने नहीं रही, लेकिन ये है कि जो रूहानी आदमी है वो जानता है कि ये क्या चीज़ है। सर यहाँ पर मेरा एक आपसे सवाल है, ये जितनी बातें आपने बताई, दैट्स गुड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो मैं आज से रिलेटेड कलीसिया के मुतल्लिक आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आज जगह ब जगह कलीसियाओं का ज़ोर शोर है, चर्चिस जगह ब जगह है, घरों में है, और लोग चर्चिस में, तो क्या उन जगहों पर भी खुदा की प्रेजेंस है? हाँ जी, प्रेजेंस होनी चाहिए, प्रेजेंस ज़रूर होनी चाहिए, प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस कैसे महसूस होगी, कैसे पता लगेगा? मैं एक दफ़ा एक चर्च में गया और वो मेरे लिए नया तजर्बा था।
मैं जब उस चर्च में गया तो वहाँ पे जो लोग थे वो वर्शिप कर रहे थे, लेकिन कोई भी आदमी सीट पे नहीं था, ज़मीन पे गिरे हुए थे। और मैं जब अंदर गया तो मैं भी दरवाजे से हार्डली 10 फुट आगे गया हूँगा बमुश्किल, मेरी टांगें चल नहीं रही थी। इतनी गहरी और थिक प्रेजेंस वहाँ थी कि मैं 10 कदम के बाद जनाब बमुश्किल एक सीट पे जो एंड पे थी वो उसके जाकर मैं भी गिर गया। और सब लोग रो रहे थे, दुआ कर रहे थे। और इस तरह की प्रेजेंस जब आती है तो खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल, खुदा की मौजज़ाना कुदरत, लोगों के मसाइल, बीमारों की शिफा, लोगों के जो भी मसाइल हैं वो सॉल्व होते हैं, प्रेजेंस में सॉल्व होते हैं। आजकल जो प्रॉब्लम है वो इमोशनलिज्म है। आज हम लोगों को इमोशनली जरा मोटिवेट करते, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, तालियां बजा लो, ये कर लो, तो प्रेजेंस को नहीं होती। हम समझते हैं प्रेजेंस होती है, कोई प्रेजेंस नहीं होती। वो प्रेजेंस होती जो खुदा हर जगह मौजूद है। ये मैनिफेस्ट प्रेजेंस जो है वो नहीं होती, वो कलीसिया में होनी चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। सर क्या आपने अपना कभी कोई आइडियल बनाया हो कि मुझे जो है इसको इसकी तरह का बनना है, या जैसे ये खिदमत करता है तो इसकी हकीकत खिदमत है, तो कोई आइडियल आपकी लाइफ में तो होगा। जैसे बाइबल में तो सबका आइडियल यीशु मसीह है डेफिनेटली, लेकिन जैसे फिजिकली बात हो रही है तो दुनिया में रहते हुए हमारे भी आइडियल होते हैं। तो आपका कौन सा ऐसा आइडियल था जिससे आप इंस्पायर हुए? ये 1985 की बात है। हमारा उस वक़्त बड़ा ग्रुप था, बड़ा सरगर्म ग्रुप था, और हमारे ग्रुप में से कोई आदमी यंगेचू की मिनिस्ट्री के बारे में कुछ किताबें लेके आए थे ग्रुप में। और उस वक़्त कुछ ज़्यादा मतलब कि खादम जो हैं वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते थे जो हमारे ग्रुप में थे, तो चंद जो पढ़ सकते थे उनमें से मैं भी था एक। तो मैंने पढ़ी तो मेरी लाइफ में तौबा करने के बाद, यानी यीशु को जब यीशु ने मुझे कबूल किया तो उसके बाद ये दूसरा एक पहला मौका था जब मेरी ज़िंदगी में एक और टर्न आया, और वो यंगेचू की खिदमत, कि वो किस तरह से खिदमत करता है। तो मैंने उस शख्स को अपना आइडियल बनाया, क्योंकि उस शख्स ने बताया कि मिनिस्ट्री कैसे करनी है। और उसने 2 बातें बताई जो आज भी मैं देखता हूं कलीसियाओं में नहीं है। पहली बात उसने बताया कि हमारी कलीसियाओं के पास कोई वाज़े मैसेज नहीं है, हमारी कलीसियाओं के पास कोई वाज़े नैरेटिव नहीं है, हमारे पास कोई वाज़े जो है जिसको आप आजकल की ज़बान में बयानियाँ कहते हैं वो नहीं है। अभी देखें इमरान खान को, देखें, एक ही बयानिया पूरे पाकिस्तान को ला दिया उसने। हमारे पास हजारों मैसेज हैं, पर वो एक मैसेज कहाँ खत्म होते हैं? वो एक बयानिए पे खत्म होने चाहिए। और वो मैं आपको बता देता हूं, वो बयानिया जो है वो मसीह की सलीब है। अगर आपके मैसेज का फोकस क्रॉस नहीं है, मसीह की सलीब नहीं है, तो आपके पास कोई मैसेज नहीं है। यही चीज मैंने यंगेचू से सीखी है। आमीन आमीन। तो नाज़रीन, आज हमने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की खुदा के खादम प्रोफेसर असलम परवेज़ साहब से, और हमने जाना कि खुदा की हजूरी क्या है, खुदा की प्रेजेंस क्या है, द लॉर्ड प्रेजेंस के बारे में हमने सीखा है। तो जितनी बातें आज आपने खुदा के खादम से सीखी हैं, मुझे मेरा ईमान है इसके मतलब और बहुत सी बातें इनके पास मौजूद हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम हुआ चाहता है। तो नेक्स्ट हम ज़रूर इनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, और खुदा इसी तरह से खादमों को इस प्रोग्राम के वसीला से आप तक अपने उन भेदों को लेकर आएगा। आप ज़रूर इस प्रोग्राम को देखिए, ज़रूर आप खुदावंद के कलाम से बरकत पाएंगे और जानेंगे कि प्रेजेंस ऑफ गॉड है क्या, और हम किस तरह से इसे रिसीव कर सकते हैं। और आपकी लाइफ में एक ऐसा आइडियल होना चाहिए जो आपको इंस्पायर कर सके, जिससे आप क्वालिटीज़ को ले सके। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो आए प्रोग्राम के इख्तिताम में हम दुआ करेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादम से कि वो दुआ में रहनुमाई करे। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, जिसको तूने दुनिया में भेजा ताकि खुदावंद हम उसके वसीले से तुझे जान सकें, तुझे पहचान सकें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। आज खुदावंद तूने हमें फ़ज़ल दिया ताकि हम तेरी हजूरी के बारे में बात करें खुदावंद। तो मैं तेरा शुक्र करता हूँ जितनी बातें भी की गई हैं सुनने वालों के लिए खुदावंद फ़ज़ल का बायस हों। और खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीले से खुदावंद बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी रूहानी ज़िंदगी में तरक्की करें। इस अदारे के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद। पास्टर आसिफ साहब के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ जिनको तू अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। मैं तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करता हूँ यीशु के नाम के वसीले से। आमीन आमीन। इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ना सिर्फ आप बल्कि बहुत सारे दूसरे लोग भी इस प्रोग्राम से बरकत को रिसीव कर सके। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जॉन टीवी।